डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन की द्वितीय पुण्यतिथि इस श्रद्धांजलि सभा जिले के नगर भवन में मनाई जा रही है। और इस श्रद्धांजलि सभा को मनाए जाने को लेकर के महज 2 दिन पूर्व तैयारियां शुरू की गई थी, लेकिन आज दूसरे दिन यानी 1 जो है मई को पूरा समूचा नगर भवन और उसका पूरा परिसर उनके समर्थकों से खचाखच भरा हुआ है। और आज उनकी पुण्यतिथि पर उनके अधूरे संकल्पों को पूरा करने के लिए साहबवादी साहबुद्दीन साहब के समर्थक आज संकल्प ले रहे हैं। उसी संकल्पों के बीच आज हमारी मुलाकात हुई है साहबुद्दीन साहब के काफी करीबी और राजद के तेज तर्रार युवा नेता से। इनसे हम लोग जानेंगे कि आज श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से सीवान जिला समेत बिहार को क्या संदेश देंगे। स्वागत है अफजल भाई, क्या कहेंगे? सना भाई स्वागत है, आपके देख रहे जितने श्रोता है उनका भी स्वागत है। सबको आदाब सलाम नमस्कार। क्या कहेंगे? आज साहब की पुण्यतिथि है, साहब का तमाम अधूरा संकल्प है, उसे पूरा करने के लिए आप लोग जी जान लगाए हैं। 24 नजदीक है, क्या करने वाले हैं आप लोग? ये राजनीतिक मंच नहीं था, ये श्रद्धांजलि सभा थी साहबुद्दीन साहब के लिए। उनके लिए हम लोगों ने फूल चढ़ा के उनको अर्पित किया और एकदम शांति से सुकून से रखा। तो ये राजद का कार्यक्रम था या साहबुद्दीन साहब के समर्थकों का कार्यक्रम था? ये सभी कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम था, ये राजद का कार्यक्रम है। परिचय दे दी। मेरा नाम अफजल इकबाल सना। ओसामा साहब उनके परिवार को क्या कहेंगे? कैसियत सम्मान की दृष्टि से उनको देखते हैं। जो सीवान में जो विकास का कार्य उन्होंने किया है वो तो कोई दूसरा रिपीट नहीं कर सकता, मतलब जहाँ तक मैं जानता हूँ। और बस ओसामा भाई से कहूँगा कि उनके राह पर चलकर जो लोगों में जो साहबुद्दीन साहब के लिए प्यार था उस प्यार को बरकरार रखें। आपने कहा कि मैं अपने पिताजी की तरह नहीं बन सकता, बिल्कुल साहबुद्दीन साहब को लेके जी नहीं देखिए, हम ये कह दें कि जब मैं अपने पिताजी को संबोधित करता हूँ किसी तीसरे से, तो मालिक जो निकलता है मालिक दिल से निकलता है। ठीक वैसे ही अगर जब भी मैं साहबुद्दीन साहब की बात करता था तो साहबुद्दीन कहने के बाद जो साहब निकलती थी वो साहब दिल से निकलती थी। तो भाई हाँ, मान सम्मान था, अपने दिल में मान सम्मान था बस। साहबुद्दीन साहब की दूसरी पुण्यतिथि है। साहबुद्दीन साहब का जो अधूरा संकल्प है, आप मित्र थे उनके और काफी करीबी मित्र थे। आज तीसरी पुण्यतिथि है, सीवान में उनका काफी संकल्प अधूरा है, तो क्या मनोज सिंह उनके संकल्पों को पूरा करेंगे? देखिए, हर सीवान वासी को उनके संकल्प को पूरा करने का इच्छा शक्ति रखना चाहिए। उन्होंने जो सीवान के लिए किया वो अपूर्णीय है। जहां हम इस सभागार में शोक सभा मना रहे हैं उन्हीं के द्वारा निर्मित है, ऐसा किसी ने अभी तक नहीं किया। एक छोटा सा नमूना है। वैसे मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता के हैसियत से मैं यहाँ नहीं आया हूँ। मैं अपने ग्रामीण अपने मित्र के हैसियत से आज मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने आया हूँ। चूँकि असमय अभी समय नहीं हुआ था, वैसे मैं भी कोरोना के चपेट में था और वो जो घटना हुई वो मैंने उम्र नहीं था और परिस्थिति भी नहीं थी, लेकिन काल को जो मंजूर था वो हुआ। अगर मैं उस दिन में मैं कहा था कि अगर उनका बॉडी सीवान आता, प्रतापपुर आता, तो मैं कोरोना काल से ग्रसित होने के बावजूद मैं मिट्टी देने जरूर जाता। मैं उसी बात पर आज भी हूँ। और ये जो काम हुआ है, ये आयोजन समिति है अजय चौहान के द्वारा जो मनाया गया, ये बहुत ही अच्छा काम है। मैं इसकी सराहना करता हूँ इस पूरी कमेटी को, इन्होंने ऐसा किया। पिताजी कोई दलगत कार्यक्रम नहीं है, सारे जाति मजहब सभी दल के लोग उनके कार्यक्रम में शिरकत किए हैं, इसीलिए उनको श्रद्धांजलि भी दी है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी उसी के नाम पर उनके बचपन से आप बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसीलिए इनका दोस्त भी दोस्ती में क्या देगा, जख्म देगा, दर्द देगा, दवा देगा, दोनों इसको होता आप किस तरीके जिसकी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। क्या कहेंगे? आज साहब की श्रद्धांजलि सभा थी, बावजूद इसके यहाँ दलीय प्रतिबद्धताएं तोड़ के तमाम दलों के उनके समर्थक उनके चाहने वाले शामिल हुए। तो ये 2024 का चुनाव नजदीक है, किस ओर इशारा कर रहा है? देखिए, हम बता रहे हैं कि ना वो किसी जात के नेता थे ना किसी पार्टी के नेता थे। आज तो मुझे खुद लगा, क्योंकि उनके साथ हम बहुत रहे हैं, लेकिन आज सारे लोगों ने हाथ तोड़ दिया, सारे पार्टी के लोगों ने आज उनकी बरसी मनाई। तो क्या लग रहा है 2024 में साहब का जो अधूरा संकल्प अधूरा सपना रह गया था उसे उनके समर्थक उनके चाहने वाले इस बार पूरा करेंगे? लग तो ऐसा ही रहा है, क्योंकि साहबुद्दीन साहब नेता ही थोड़े थे, एक विचारधारा थे, एक सोच थे, एक सिद्धांत थे। आज पूरे बिहार से लोग आए थे।
उनके सिद्धांतों को जानने के लिए, उनके विचारों को जानने के लिए। इंशाअल्लाह जो उनके चाहने वाले साहबवादी लोग हैं, उनके मिशन को हम लोग पूरा करेंगे। परिचय दे दीजिए। आमिर रजा खान डब्लू, पूर्व प्रत्याशी लोकनाथ। हाँ जी, बहुत कम समय में जिस तरह से आप लोगों ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, बड़ी संख्या में साहब के चाहने वाले इस श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए, तो क्या कहेंगे, क्या लग रहा है और क्या आज प्रतिक्रिया देंगे इस सभा के बाद? बहुत हम लोग के लिए ऐतिहासिक पल है, तमाम साहब के चाहने वाले साथियों के लिए ऐतिहासिक पल है। और हम लोग बार बार सोशल मीडिया या मंच के भी माध्यम से हम लोग इन बातों पे पुरजोर तरीका से आवाज़ उठाते रहते हैं कि साहब आज भी लोगों के दिल में बसे हुए, जिसका नतीजा है कि विगत 3 दिन के अंदर 27 तारीख को ग्रीन सिग्नल मिला था, 28, 29, 30, आज 1 तारीख को कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। चप्पा चप्पा जामिया दर्शा रहा है कि आज भी साहब के चाहने वाले लोग चट्टान की तरह खड़ा है। और हम बार बार कहना चाहते हैं, साहब जैसा सिद्धांत वाला कोई व्यक्ति न था न होगा, इसमें कहीं दो राय नहीं, ये स्थिति बना हुआ है। तो आज सभी हम लोग खुश हैं ये जो व्यवस्था देख करके। और ये तो अभी टेलर है, और इसके बाद से अगले 1 मई को जो कार्यक्रम होगा, आज ही हम लोगों ने कहा है कि गांधी मैदान में हम लोग कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। और देखिएगा आने वाले समय में गांधी मैदान भी छोटा पड़ेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता, ये स्थिति बना हुआ है। हम लोग काफ़ी खुश हैं इस कार्यक्रम से। साहब के तमाम संकल्प अधूरे हैं। हैना मैडम लगातार कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाती रही हैं। क्या लग रहा है 2024 में इस बार क्या करने जा रहे हैं उनके समर्थक? हम जैसे सिपाही, हम जैसे और सिवान के तमाम साहब के चाहने वाले साथियों के ताकत के बदौलत सिवान में शहाबुद्दीन साहब ने जो विकास के गति को जो रफ्तार दिया था, जो आज रफ्तार रुका हुआ है, उस रफ्तार के रथ को हैना साहब इस बार 2024 में दिल्ली लेकर के जाएंगे और निश्चित तौर पर सिवान का रफ्तार बढ़ेगा, सिवान में विकास होगा। ये हम लोग करने जा रहे हैं। बिहार भर से लोग आए थे कि केवल सिवान के लोग थे? नहीं, आप देखेंगे ना, आप जाकर के जब आप देखेंगे कार्यक्रम का, चूंकि सभी चीज़ों का सीधा प्रसारण हुआ है, सब लोगों ने देखा है। तो बिहार के कोना कोना से, चंपारण से लोग आए थे, छपरा से लोग आए थे, बेतिया से लोग आए थे, मोतिहारी से लोग आए थे। तो ये दर्शा रहा है। और 3 दिन के अंदर अगर यह 15 दिन पहले प्लान हुआ रहता तो हमको लगता है कि पटना का गांधी मैदान भरता। ये तो टाउन हॉल क्या है, पटना का गांधी मैदान भरता। ये साहब की पुण्यतिथि मनाई गई और भारी संख्या में उनके समर्थक और तमाम दलों की दलीय प्रतिबद्धताएं तोड़ करके लोग शामिल हुए। तो यह किस ओर इशारा करता है? देखिए, आज हम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का दूसरा श्रद्धांजलि सभा है। आज वो 2-3 दिन का मात्र प्रोग्राम में इतना भारी संख्या में साहब के चाहने वाले लोग आए हैं। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। मीडिया बंधुओं को भी स्वागत करती हूँ। और डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब से यहीं के नेता नहीं थे, सिवान के नेता नहीं थे, बिहार के नेता नहीं थे, वो देश के नेता थे, देश के चाहने वाले लोग हैं। और शहाबुद्दीन साहब का शरीर गया है, वो मरे कहाँ हैं? वो तो इतिहास विकास किए, इतना विकास किए, इतना ना लोगों को सम्मान दिए, इतना ना लोगों के दिल में बसे कि वह जब तक धरती रहेगी तब तक वह जिंदा रहेंगे। वह व्यक्ति संघर्षशील व्यक्ति थे, सिद्धांतवादी व्यक्ति थे, जेल में अपना प्राण देने का काम किए, लेकिन सिद्धांत से समझौता नहीं किए। साहब के तमाम संकल्प अभी अधूरे हैं। और हिना साहब को क्या लग रहा है, इस बार यहाँ की जनता जिताएगी और उनके संकल्प को पूरा करेगी? निश्चित रूप से जो उनका अधूरा सपना है, उनका परिवार पूरा करने का काम करेगा, मैडम पूरा करने का काम करेंगी। उनके दिल में एक ख्वाहिश है कि अपने पति के अधूरा सपना को मैं पूरा करूं, और वो पूरा करेंगी। मैडम, एक सवाल कि ये जो श्रद्धांजलि सभा थी, ये शहाबुद्दीन के समर्थकों का था कि राजद की तरफ से था? देखिए, यह श्रद्धांजलि सभा था, यह पार्टी से हटकर था, यह उनका शहाबुद्दीन साहब का श्रद्धांजलि सभा था, न कि यह पार्टी का कोई कार्यक्रम था। जितना हुजूम उनके चाहने वाले लोग आए हैं, इस भीड़ से आप अंदाजा लगा सकते हैं। जिस तरीके से भीड़ देखा गया 2024 का भी लोकसभा चुनाव नजदीक है, देखिए यह चाहने, मैं बार बार कहती हूँ कि इससे राजनीति नहीं दिया जाए, यह राजनीतिक मंच नहीं है, यह श्रद्धांजलि सभा है। और उनके काफ़ी दिल से चाहने वाले लोग आए हैं। यह जगह काफ़ी छोटा पड़ गया है, अगले बार से उनकी श्रद्धांजलि सभा बहुत बड़े जगहों पर होगी, ताकि किसी लोगों को किसी तरह की असुविधा न हो। परिचय दे दीजिए, नाम बता दीजिए। मेरा नाम लीलावती गिरी, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष। साहब की पुण्यतिथि मनाई जा रही है, क्या कहेंगे आप? पहलवान कुछ नहीं कहेंगे, हम बहुत दुखित है। हमारा साहब आज
इंतकाल कर गए आज के डेट हम इसलिए बहुत दुखित है। आज साहब के तमाम अधूरे कार्यक्रम हैं जो उसको पूरा करने के लिए आप क्या क्या संकल्प लिया गया आज? पूरा सिवान के जनता हम लोग हिना साहब के एमपी बनाएंगे। नाम बता दीजिए। ध्यान पहलवान अपार वोट से जिताएंगे सिवान के जनता। पूरा जनता हिना साहब के दिल्ली में भेजेंगे। हिना साहब गरीब के काम करेंगे, विकास करेंगे। सिवान से हिना साहब के सिवान के जनता हर वर्ग के, हर समाज के लोग, हर जाति पाति नहीं समाज के लोग, हर जनता चिल्ला रही है। हम लोग दिल्ली भेजेंगे जिता के हिना साहब के सिवान के, फिर शहाबुद्दीन साहब खानी पूर्ण विकास जनता के होगी। मनोज कुमार सिंह भी इस कार्यक्रम में शरीक किए हैं यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लोग